हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं रमेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पोडियम में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम पॉइंट नंबर 1 की बात करें, आज हम बताने वाले हैं आपको इंडियन रेलवेज़ के 2 बड़े अपडेट्स। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि 2 बड़े कौन कौन से अपडेट हैं इंडियन रेलवेज़ के, जो कि आपको जानना चाहिए ट्रैवल करने से पहले। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पहला जो पॉइंट हमारा होगा वो है एआरपी को लेकर के। अगर आपको पता नहीं है एआरपी होता क्या है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि एआरपी का मतलब होता है एडवांस रिजर्वेशन पीरियड। दोस्तों, आपको शायद पता नहीं होगा, जो हमारी 1 नवंबर 2024 से पहले हमारी जो एआरपी थी 120 दिन पहले की थी, यानी कि एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 120 दिन की थी, यानी कि हम अपनी जो रिजर्वेशन है एडवांस में 120 दिन पहले करा सकते थे। बट एक नवंबर 2024 के बाद क्या हुआ है दोस्तों कि बिल्कुल चेंज करके सिर्फ 60 डेज़ कर दिया गया है, यानी कि आप अब अपनी रिजर्वेशन जो है सिर्फ 60 डेज़ पहले ही करा पाएंगे। अब बात करने वाले हैं कि जिन लोगों ने अपनी, जिस पैसेंजर ने जिन्होंने अपनी टिकट 1 नवंबर 2024 से पहले, यानी जिन्होंने अपनी टिकट बुक कराई है, यानी कि 4 महीने पहले वाले रिजर्वेशन पीरियड में, क्या उनका जो टिकट है वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा, तो उनके भी टिकट जो होंगे सो वैलिड होंगे। पर 1 नवंबर 2024 के बाद आप 60 डेज़ पहले ही अपनी टिकट बुक करा पाएंगे। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 1, पहला अपडेट। अब चलिए दोस्तों, हम दूसरे अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा अपडेट होने वाला है दोस्तों, आपको पता ही होगा, जब हम जनरल डब्बे, चालू डब्बे या फिर अनरिजर्व डब्बे में जब हम बैठ करके ट्रैवल करते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हड़बड़ी होती है। हम जा कर के लाइन में लगते हैं, बहुत लंबी लाइन लगी होती है, हमारी ट्रेन भी कभी छूट जाती है, टिकट भी हम नहीं ले पाते हैं, काफ़ी दिक्कत होती है ऐसे सिचुएशन में। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो आपको पता ही होगा, यूटीएस के बारे में आपने सुना होगा इससे पहले भी, यूटीएस यानी कि अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, जो कि आपके स्क्रीन पे एप्लीकेशन आपको दिख रहा है। तो इस एप्लीकेशन से अगर आप 200 किलोमीटर से कम की यात्रा करने वाले हैं तो इस एप्लीकेशन से बिल्कुल आपको लाइन में लगने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। अपने फ़ोन से इसको बुक कर सकते हैं और सिंपली जा करके आप क्या करेंगे, अनरिजर्व जो डब्बे हैं, जनरल डब्बे हैं, उसमें बैठ करके आप ट्रैवल कर पाएंगे। इसी एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप किसी को रिसीव करने जा रहे हैं स्टेशन, या किसी को ड्रॉप करने जा रहे हैं स्टेशन, आपके पास तो कोई टिकट होगा नहीं, तो आप घर से ही क्या कर सकते हैं कि इस पे प्लेटफॉर्म टिकट भी आप बुक कर सकते हैं। अब मेन बात मैं जो बताने वाला हूँ आपको कि अब इसमें क्या होगा, अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं 200 किलोमीटर या 200 किलोमीटर से ज़्यादा की ट्रैवल करने वाले हैं, तो इस सिचुएशन में आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लाइन में लगने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। इस सिचुएशन में आप ऑनलाइन या ऑफलाइन 3 दिन पहले, यानी कि 72 घंटे पहले आप अपनी अनरिजर्व टिकट को बुक कर पाएंगे। ये जो है इंडियन रेलवेज़ का बहुत पुराना रूल्स है, बट हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, जिस वजह से हमें काफ़ी दिक्कत, काफ़ी परेशानी होती है और हम लाइन में लगते हैं और उसके बाद में जा करके हम क्या करते हैं कि अपनी टिकट लेते हैं। तो दोस्तों, ये है इंडियन रेलवेज़ का पुराना नियम। अगर आप 200 किलोमीटर से ज़्यादा का ट्रैवल करने वाले हैं अनरिजर्व कोच में, चालू कोच में, तो उस सिचुएशन में आपको 3 दिन पहले टिकट बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो ये हमारा था इंडियन रेलवेज़ के 2 बड़े अपडेट्स। कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।